नमस्कार स्टूडेंट्स। एक नए एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं गणित कक्षा 8 कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 102, 103, 104 और आकलन पत्रक 17 का हल, जो आपका गणित विषय का अंतिम कार्यपत्रक और अंतिम आकलन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दक्षता, दिए गए आंकड़ों से माध्य माध्यिका बहुलक परिसर की गणना कर सकेंगे और दंड आलेख बना सकेंगे। तो माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है होता है, इन सभी के बारे में अपन सीखेंगे। पहला सवाल है, इसमें आपका लर्निंग लेवल रहेगा, सीखने का स्तर कक्षा 6 और 7 का रहेगा। पहला है 16 को दर्शाने वाला उपयुक्त टेली मार्क कौन सा है। तो 16 है, आप देख लीजिए इस तरह से ये लाइनें बनी हुई है, ये होती है 4 और फिर जैसे ही तिरछी लाइन आती है तो 5 हो जाता है। 5 और 2 इसका मतलब 7 है, इसका 5 और 5 10 है, इसका 5 5 10, 5 15 और 1 16, यानी यहाँ पर आपका 3 नंबर वाला राइट हो जाएगा। यहाँ 5 5 10 और 2 12 है। यहाँ अपने को पूछा गया था 16 को दर्शाने वाला, तो यहाँ पर तीसरा आंसर आपका राइट होगा। अगला है 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा में विज्ञान विषय में 50 में से निम्न अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने 35, 36, 40, 25, 15, 20, 17, 30, 23 और 14 इस तरह से मार्क्स हासिल किए। पूछा उपयुक्त आंकड़ों की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विद्यार्थी द्वारा सबसे कम अंक प्राप्त किए गए, तो सबसे कम यहाँ पर 14 है, बिल्कुल आपका आंसर 14 हो जाएगा। प्राप्त अंकों का परिसर, परिसर कहते हैं कम और ज्यादा के बीच का अंतर क्या है। सबसे कम है 14, सबसे ज्यादा है 40, तो दोनों का अंतर देख लेते हैं 26, यानी जो प्राप्त अंकों का परिसर है वो 26 अंकों का रहा है। प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य में क्या होता है भाई, सभी जो अंक प्राप्त किए हैं 10 विद्यार्थियों ने, उसका अपन क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, और उसके अंदर कितने विद्यार्थी 10 है तो 10 का भाग दे देंगे। तो इन सभी का जोड़ आया 255 और 10 का भाग दिया तो अपना माध्यक आ गया, वाध्य आ गया, वो आ गया 25.5, ये अपना माध्य रहेगा। तो अगला पूछा है कितने विद्यार्थियों ने माध्य से कम अंक प्राप्त किए। तो 25.5, जो 25.5 आया था उससे कम कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। तो यहाँ अपन देख लेंगे कि यहाँ पर ये 25, 25.5 से एक कम 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 विद्यार्थियों ने माध्य से कम अंक प्राप्त किए, ये लिख देंगे आप। अगला पूछा दिए गए दंड आलेख में 5 छात्र छात्राओं द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में प्राप्तांकों की सूचना दर्शाई गई है। ध्यानपूर्वक देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्या है भाई, यहाँ पर देखिए हिंदी कौन सा दर्शा रहा है, जो सफेद कोना है, और हिंदी को दर्शा रहा है जो कलर किया हुआ है छायांकित भाग, और अंग्रेजी को दिखा रहा है सफेद वाला। ठीक है, जैसे ये अजय है तो अजय ने यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 के बराबर सफेद लाइनें, अंग्रेजी में 15 और हिंदी में यहाँ 25 तक गई, यानी 24 अंक हासिल किए हैं। ऐसे ही अलग अलग सभी का आंकड़ा। क्या पूछा, अंग्रेजी में अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए। तो अंग्रेजी का कौन सा है भाई, सफेद वाला। तो सफेद वाला सबसे ऊपर किसका है भाई, यहाँ पर है बिंदु का। किसका है, बिंदु का। तो बिंदु ने अंग्रेजी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये वाला हो जाएगा। यहाँ बिंदु लिख देंगे आप उत्तर। किस विद्यार्थी के दोनों विषय में समान अंक है। यहाँ भी देख लीजिए दोनों लाइनें बराबर किस में, तो दोनों लाइनें बराबर भी यहाँ बिंदु वाले में है, तो बिंदु इसका भी आंसर आपके आ जाएगा। तीसरा पूछा हिंदी विषय में न्यूनतम अंक किसे प्राप्त हुए। हिंदी वाली लाइन सबसे छोटी कौन सी, यानी कलर वाली लाइन, ये सबसे छोटी है। तो सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं रीना ने। किसने किए भाई, रीना ने। किस छात्र के दोनों विषयों के प्राप्तांकों का अंतर सबसे अधिक है। यहाँ आप देख रहे हैं इन दोनों का बराबर है, अंतर 0 है। ठीक है, इन दोनों का अंतर भी आप देख लीजिए 5 का है। इन दोनों का अंतर है वो भी लगभग 5 के आसपास है। इन दोनों का अंतर है वो भी लगभग 5 के आसपास है। इन दोनों का अंतर है वो 10 है। तो यहाँ पर सबसे अधिक अंतर किसका है, अजय का है। तो अजय यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कार्यपत्रक 102 हल करना था। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 103 की ओर। इसमें क्या पूछा है, घटनाओं के घटित होने की अनिश्चितता, पासा, छिक्का, ताश से संबंधित समस्या की समझ विकसित कर पाना। ताश और पासा क्या है, इससे संबंधित अपन सवालों को हल करेंगे। दिया है निम्न कथनों पर विचार कर संभव और असंभव पर सही का निशान लगाइए। एक पासे को फेंकने पर 7 अंक आता है, असंभव है, क्योंकि पासे पर अंक है वो 1 से लेकर 6 तक ही अंकित होते हैं, तो 7 आने की कोई संभावना नहीं है, तो आपको असंभव पे राइट लगाना है। सूर्य दक्षिण दिशा में उगता है, ये भी असंभव है, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उगता है। सिक्का उछलने पर सित आता है, संभव है, क्योंकि सिक्के के 2 होते हैं, एक होता है चित्त, एक होता है पट। तो उछलने पर उसके पट और चित्त आने की संभावना है वो 50-50 है, तो यहाँ पर संभव है। अगला है एक गेंद पर 2 चौके लगाना, असंभव है,
क्योंकि एक गेंद पर अधिकतम एक बाउंड्री ही लगाई जा सकती है। या चौका लगेगा या छक्का लगेगा, विकेट हो सकता है, एक रन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 चौके लगाए जाना संभव नहीं है, असंभव है। अगला है अगली ट्रैफिक लाइट लाल दिखेगी, संभव है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट लाल हो सकती है, हरी हो सकती है, पीली हो सकती है, तो संभव है कि लाल भी दिखाई दे। ठीक है, तो जिसकी संभावना हो वहाँ संभव लिखना है, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं हो वहाँ असंभव करना था। अगला है अंकित चित्र में वृत्त के 8 भागों में वर्ण बी आर तथा जी अंकित है, इसे घुमाने पर तीर का निशान किसी एक पर ठहरता है, तो यहाँ पर 8 अंक दिए हुए हैं, 8 जो वर्ण लिखे हुए हैं बी आर बी बी जी आर बी आर। पूछा क्या है, बी आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता क्या होती है, आने की संभावना। तो यहाँ देखिए कितने बी है, पहले वो देखने पड़ेंगे, 1 2 3 4, कितने बी है भाई, 4 बी है, और टोटल कितने, 8। तो 4/8 बी के आने की प्रायिकता क्या है, 4/8 है। इसको यदि अपन छोटे रूप में देखें, 4 एकम 4, 4 दूने 8, यानी 1/2 संभावना है, यानी 2 में से 1 बी आने की संभावना है, 1/2। जी आने की प्रायिकता क्या होगी, जी देख लेते हैं कितने भाई, पूरे में 1 ही है, तो 1/8 हो जाएगा। यानी प्रायिकता क्या होगी, कितनी कितने अक्षर या कितनी चीजें इसमें है और कुल कितने वो नीचे रहेंगे, कितनी चीजें पूछी गई वो है वो ऊपर रहेगी। अगला पूछा है, जैसे देखिए कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 8 होगी। आर आने की प्रायिकता क्या है, आर गिन लेते हैं, 1 2 3, टोटल 8 में से 3 आर है, तो 3/8 आर आने की प्रायिकता हो जाएगी। अगला पूछा है, देखिए 52 पत्तों की ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में 4 तरह के माना कि पत्ते होते हैं। एक तो होते हैं लाल कलर के, जिनको अपन माना कि इस तरह से दिल का निशान भी बना हुआ होता है, और एक होता है ईंट कलर, ठीक है, जिसको अपन ईंट कलर बोलते हैं, इस तरह से आकृति बनी हुई हो सकती है। अलग एक होता है जो काला कलर, काले कलर में भी 2 तरह के होते हैं, एक तो चिड़ी का पत्ता होता है इस तरह से बना हुआ, और एक होता है इस तरह से बना हुआ, ये काले कलर का। तो यहाँ देखिए लाल कलर वालों की संख्या 26 है, काले वालों की संख्या भी 26 है। इसने पूछा है लाल रंग के पत्ते के आने की प्रायिकता क्या है, तो अपन लिखेंगे टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, उसको नीचे लिख देंगे, 26 ऊपर 52 नीचे, ठीक है, 26 एकम 26, 26 दूने 52, यानी 1/2, यानी हर 2 में से एक पत्ता लाल आने की प्रायिकता होगी। यदि आपको पूछ लेते कि बताइए बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए पूरी गड्डी में 52 में से 4 बादशाह होते हैं, तो 4/52 यानी 1/13 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ताश के बारे में जानकारी होगी, तो आप प्रायिकता के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये था आपका कार्यपत्रक 103। आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। अगला है 2D और 3D आकृतियों की पहचान कर सकेंगे, 3D आकृतियों के शीर्ष फलक और किनारों का वर्णन कर सकेंगे। 2D कौन सी आकृतियां होती है, जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे आयत, वर्ग, वृत्त, ये सभी 2D है। और 3D आकृतियां होती है घनाभ, घन, ठीक है, बेलन, ये वाली 3D आकृतियां। तो चलिए सबसे पहले हम मिलान कीजिए, आकृति का नाम लिखा हुआ है घनाभ। तो घनाभ में आपको पता होगा कि 4 भुजाएं समान होती है और 2 छोटी बड़ी हो सकती है, यानी घनाभ का विशेषता क्या है, आमने सामने की भुजाएं समान होगी, तो ये इससे मिल जाएगा। शंकु, शंकु आपको पता है आइसक्रीम की तरह होता है, इससे मिलेगा। बेलन, बेलन इस तरह का होता है, और घन सभी भुजाएं समान है, इससे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दी गई आकृतियों को देखकर छाननी को पूर्ण करना है। यहाँ पर आपको लिखना था, सबसे पहले ये आकृति आप देख रहे हैं, ये घनाभ है, 6 समतल पृष्ठ है, कोने इनके 8 होंगे और किनारों की संख्या 12 होगी। कोने कौन से हैं, देखिए 1 2 3 4, ऊपर के 5 6 7 और 8, ये इस तरह से 8 कोने हैं इसके, और किनारों की संख्या है वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं। किनारे देखिए 1 2 3 4, फिर ये 5 6, इधर वाला 7 8, और फिर नीचे वाला 9 10 11 और 12। तो इस तरह से 12 किनारे होते हैं घन और घनाभ के, 8 कोने होते हैं, 6 समतल पृष्ठ होते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरी आकृति बेलनाकार है, तो इसके 2 समतल पृष्ठ होंगे, ये वाला और ये वाला, और एक घुमावदार पृष्ठ होगा ये वाला, ठीक है। कोई शीर्ष नहीं होगा, इसका कोई भी कोना नहीं है,
और 2 घुमावदार इसके किनारे होंगे, 1 और 2। आगे है शंकु, इसका नाम शंकु होता है, इसका नाम बेलन है, ध्यान रखना। ये घनाभ है और ये घन है, ठीक है। तो घन और घनाभ की विशेषता एक जैसी होती है। तो इसमें देखिए शंकु, शंकु में एक समतल पृष्ठ होगा ये वाला और एक घुमावदार पृष्ठ होगा ये वाला, ठीक है। एक शीर्ष है इसका, इसका एक कोना है, देखिए यहाँ पर ये एक कोना, ठीक है। और एक घुमावदार इसका किनारा भी होता है, इसको एक किनारा भी माना जाता है। अगला है घनाभ, सेम टू सेम घन है, घन घनाभ के ही जैसा होता है, सेम टू सेम आकृति है थोड़ा, इसके सभी भुजाएं समान है, उसके आमने सामने की समान है। तो इसके भी 6 समतल पृष्ठ होंगे, 8 शीर्ष यानी कोने होंगे और 12 किनारे होंगे। तो इस तरह से आपको भरना है। अगला है नीचे दी गई वस्तुओं किस प्रकार के आकृति के उदाहरण है बताना है। एक ज्यामितीय बॉक्स यानी एक ज्योमेट्री बॉक्स आपका है, वो घनाभ के जैसा होता है, उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। गोल त्रिभुज, ये वृत्त यानी गोले के जैसा होता है, इस तरह से। पानी का पाइप ये बेलनाकार होता है और आइसक्रीम का कोण ये शंकु की आकृति का होता है। तो ये था आपके कार्यपत्रक 104, यानी आपने कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के 104 तक के अध्ययन करने में बहुत सारी चीजें कक्षा 8 में सीख ली है। अब आपका अंतिम आकलन है, उसके बाद आपका होगा जो वार्षिक मूल्यांकन, जिसको अपन कहेंगे, जो सबसे अंत में होगा। इससे पहले आपके 2 तरह के असेसमेंट हो चुके हैं, ठीक है, जो प्रारंभिक आकलन और मध्यावधि आकलन। उसके बाद आपका लास्ट में समग्र मूल्यांकन यानी एंड लाइन असेसमेंट होगा, उसका वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले आकलन 17 को हल कर लेते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। विषम संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1, फिर 1 छोड़ के 1 विषम चलेगी, 2 4 ये सम है, 2 4 6 8 10 ये सम संख्याएं, और 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इस तरह से 10 सम संख्याएं लिखो, विषम संख्याएं, और फिर 10 का भाग दे दो, उसका माध्य आ जाएगा। तो इनका योग हो गया, वो हो गया 100, और 100 में 10 का भाग दिया तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य आया, वो 10 आ जाएगा। कक्षा के 15 विद्यार्थियों द्वारा गणित विषय में 10 अंक में से दिए गए टेस्ट में प्राप्तांक निम्न है। ये सभी अंक दिए गए हैं, नीचे दिए गए सवालों को उत्तर देने हैं। उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्यक तो कैसे होगा, आरोही क्रम में सेट करो इनको। सबसे पहले 3 नंबर, फिर 4 4 आए 2 के, फिर 5 5 आए, फिर 6 आए, फिर 7 7 7 7 आए 4 के, फिर 8 8 आए, फिर 9 9 9 आए, ठीक है। तो माध्यक क्या होगा, कुल 15 विद्यार्थी, 7 इधर से छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर वाले छोड़ दो, 7 इधर वाले छोड़ दो, बीच में क्या है 7 है, तो माध्यक क्या हो गया 7 हो गया। और बहुलक कहते हैं ज्यादा बार कौन सा आया है, तो यहाँ देखिए 3 एक बार आया, 4 2 बार आया, 5 2 बार आया, 6 एक बार आया, 7 4 बार आया है, 8 2 बार आया, 9 3 बार आया, यानी सबसे ज्यादा बार आया वो बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक हो गया 7, जो अधिक बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। अगला है एक पासे को फेंकने पर 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। एक पासे पर कौन कौन से अंक लिखे होते हैं ये पहले पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ये लिखा होता है, इसने पूछा है 5 से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ये देखिए 5 से कम 4 प्रकार के अंक मिल सकते हैं आपको, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/6, यानी इसको यदि अपन काटें तो हो सकता है 2/3, यानी 2/3 इसकी प्रायिकता हो सकती है, यानी 3 में से 2 बार 5 से कम अंक आने की संभावना रहेगी। अगला है दी गई आकृतियों के 3 उदाहरण लिखने हैं। मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख रखे हैं, आप चाहें इससे अलग उदाहरण भी लिख सकते हैं। घन जैसी आकृति पासा होती है, गिफ्ट का पैकेट होता है, पैक किया हुआ गिफ्ट आता है वो, पजल बॉक्स जिसको आप घुमा करके एक जैसे कलर एक लाइन में लाते हैं, जिसमें 3x3 के कॉलम बने हुए होते हैं, ये सभी घन के उदाहरण हैं। बेलन, पेन है, गोल पाइप है, ड्रम है, ये सभी बेलन के उदाहरण हैं। गोला, त्रिभुज है, गेंद है, फुटबॉल है, ये सभी गोले के उदाहरण हैं। घनाभ, माचिस है, किताब है, ज्योमेट्री बॉक्स है, ईंट है, ये सभी घनाभ के उदाहरण हैं। इसके अलावा भी अन्य उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। तो आपको अनिल क्लासेज चैनल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और समग्र मूल्यांकन और मिड लाइन असेसमेंट की वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगा। इसके अलावा जो 3 नवंबर से आपके एग्जाम लगने वाला है उससे संबंधित वीडियो मैं आपके लिए डालने का प्रयास करूंगा, तो उन्हें भी जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को हल करवाने का भी मैं प्रयास करूंगा, जिसमें इंग्लिश, गणित, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक, सभी के बेस्ट, संस्कृत, इन सभी के सवाल आपके लिए मैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी लेकर के आऊँगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।